हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का आपका जो चैप्टर थर्ड है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जॉइंट वेंचर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जॉइंट वेंचर। अब देखो ज्वाइंट वेंचर होता क्या है, इसको आप जे वी से भी आप डिनोट कर सकते हो। एक तरीके का आपके क्या है, बिजनेस एग्रीमेंट है, जहाँ पर क्या होता है दो या दो से अधिक कंपनियां, चाहे वो कंपनी आपकी डोमेस्टिक हो फॉरेन हो, वो साथ में आती है ताकि एक नया बिजनेस शुरू कर सके। अब क्या होगा कि जैसे साथ में आएगी तो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकती है, रिस्क शेयर कर सकती है, प्रॉफिट शेयर कर सकती है। और क्या है कि जो अपने कंपटीटर है उनको और भी ज्यादा कंपटीशन वो दे सकती है। मतलब ये बात बोलते हैं ना कि एक से भले दो, की एकता में बल है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी, बस उसी लाइन को कि अगर वो साथ में आ जाएंगे, दो या दो से अधिक कंपनियां, चाहे वो डोमेस्टिक हो, घरेलू कंपनी हो, या ऐसा हो कि एक डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, या डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक कंपनी आपस में साथ में आके एक नया बिजनेस एंटिटी स्टार्ट करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज रिस्क प्रॉफिट को शेयर कर सके। सिंपल सा मीनिंग है, काफी मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो मतलब नाम लिख रखा उसका उसी से रिलेटेड आपका इसका मीनिंग है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर एक बार मीनिंग। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस। ठीक है, तो आपका ज्वाइंट वेंचर एक बिजनेस एग्रीमेंट है। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर टू, या तो कम से कम दो होंगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। वेयर टू और मोर कंपनीज। ठीक है, कंपनी मैंने आपको बोली कि डोमेस्टिक भी हो सकती है, घरेलू कंपनी और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। और फॉरेन कम टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ताकि वो एक नया बिजनेस आपका स्टार्ट कर सके। जिसमें वो क्या क्या शेयर करते हैं, शेयरिंग, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। ठीक है, जो रिस्क होगा वो भी शेयर करेंगे और इवन अपना प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। अब यूजुअली आपकी ये फॉर्म क्यों होती है, कि मतलब क्यों कोई भी कंपनी ज्वाइंट वेंचर में आती है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कोई कंपनी नए मार्केट में एंटर करती है तब आती है। अब इसमें अगर हम पूछे कोई हमसे, इट इज यूजुअली फॉर्म, मतलब बनते ही क्यों कंपनियां ज्वाइंट वेंचर में आती है, तो देखो उसका मेन रीजन ही होता है कि जैसे कंपनी नए मार्केट में एंटर करना चाहती है तब अ कंपनी वांट्स टू एंटर अ न्यू मार्केट। ठीक है, नए मार्केट में वो एंटर करना चाहते हैं तब आती है ये आपकी। इसलिए भी आती है ताकि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जैसे टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मार्केट नॉलेज, उसको कंबाइन कर सके। ठीक है, अब दोनों कंपनियां अगर साथ में आ जाएंगी तो फिर उनका टेक्नोलॉजी कैपिटल भी तो कंबाइन हो जाएगा। हो सकता है कि पहले जो प्रोजेक्ट वो सोच रहे थे वो उनके मतलब उससे बाहर जा रहा था लिमिट से, बट अब उनका कैपिटल जब साथ में आ जाएगा तो उसे अच्छे से वो ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो इसमें ये लिखवा, कंपनीज वांट टू कंबाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, जो उनकी पावर है उसको स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के। अब क्या क्या हो सकती है उनकी पावर, जैसे उनकी टेक्नोलॉजी जो हो गई। ठीक है, साथ में आ जाएगी, उनकी टेक्नोलॉजी कंबाइन हो जाएगी। उनका जो कैपिटल है, उनका पूंजी है वो, उनका जो मार्केट के बारे में ज्ञान है, ठीक है, वो सब कुछ कंबाइन हो जाएगा। अब हो सकता है ना जैसे कोई फॉरेन कंपनी है हमारी कंट्री इंडिया में वो बिजनेस करना चाहती है, उसको नहीं पता कि यहाँ की लोकल की नीड्स क्या है, यहाँ का किस तरीके से। ठीक है, तो भाई अगर वो डोमेस्टिक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेगी तो उसके डोमेस्टिक कंपनी को तो पता है ना कि भाई इंडिया में क्या है, कैसे लोगों की नीड है, क्या वांट्स है, तो वो अच्छे से बिजनेस कर सकती है। ठीक है, तो ये है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप इसका ले लो, आपकी मारुति सुजुकी हो गई, जिसका मतलब गाड़ी वगैरह ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना। वो बिजनेस क्या करती है वो आपका, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
तो उन्होंने अपना पार्टनर किसको बना रखा है आपकी मारुति सुजुकी क्या फॉरेन कंपनी है, बट किसको उन्होंने अपना पार्टनर बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये आपका एक ज्वाइंट वेंचर का उदाहरण है। क्योंकि जो आपकी मारुति सुजुकी है, तो जो आपकी सुजुकी है वो क्या बोलते हैं, आपकी जापान की कंपनी है। ठीक है, अब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी, ज्वाइंट वेंचर में आए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से मतलब अफोर्डेबल कार बनाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया उसको फैला सके। ठीक है, तो आपका मारुति सुजुकी ज्वाइंट वेंचर का एग्जाम्पल हो गया। और भी काफी एग्जाम्पल है इसमें ज्वाइंट वेंचर का, आपका टाटा स्टारबक्स। ठीक है, ये भी आपका ज्वाइंट वेंचर का ही एग्जाम्पल है, टाटा स्टार बक्स। ठीक है, ये आपका ज्वाइंट वेंचर का है, जिसमें आपका टाटा स्टारबक्स क्या बोलते हैं, आपकी फॉरेन कंपनी है। इनका जो इंडियन पार्टनर कौन है, टाटा ग्रुप है। ये अपनी कॉफी चेन्स को बनाना चाहते हैं कहाँ, इंडिया में। अब आ जाते हैं हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी के किसमें फीचर्स में हम आ जाते हैं, वन बाय वन करके इसके फीचर्स को देख लेते हैं क्या है। अगर आपने मीनिंग समझा है ध्यान से, तो आपको फीचर समझने में कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो देखो, शेयर ओनरशिप पहला फीचर। सब जाहिर सी बात है, जब वो साथ में आएंगे तो जो वो ओनरशिप रहेगी उसको भी तो शेयर करेंगे। ओनरशिप ऑफ अ न्यू बिजनेस इज शेयर बाय ऑल पार्टनर कंपनी। ठीक है, क्योंकि हमने मीनिंग में जाना था कि ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपनी क्या होता है, आपस में मतलब कंबाइन हो जाती है। तो ठीक है, अब चाहे दो होंगे उनके पार्टनर, चाहे दो से ज्यादा होंगे, तो वो यही कह रहा है कि जब नया बिजनेस बनेगा उसकी जो पार्ट मतलब ओनरशिप है, वो जितनी भी आपके पार्टनर कंपनियां होंगी उनमें क्या बोलते हैं, शेयर होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा ये स्पेलिंग गलत है, PRTNE, ये आर है आपका। ठीक है, ओनरशिप जो है वो पार्टनर कंपनी के बीच में शेयर होगी, जो भी उनका डिसाइडेड रेशो होगा उसमें शेयर हो जाएगा कि भाई इस रेशो में हम शेयर करेंगे। ठीक है, चाहे उन ज्वाइंट वेंचर आपकी तीन कंपनियों के बीच में हो, कम से कम दो तो चाहिए होती है, ज्यादा में आपके तीन भी हो सकती है। ठीक है, चार भी, इस तरीके से। तो ये है कि उनके बीच में पार्टनरशिप शेयर की जाएगी। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि मिनिमम दो कंपनी चाहिए होती है, मैक्सिमम में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि यार इतना चाहिए, चार ऐसा नहीं है, बट यूजुअली दो या चार कंपनी आपस में आके ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करती है। अब भाई जैसे ओनरशिप शेयर हो गया, उसी तरीके से जो उनके बीच में रिस्क है वो भी तो शेयर हो जाएगा। बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा उसमें उनके बीच में प्रॉफिट लॉस पे डिवाइडेड हो जाएगा। अब क्या होता है कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी का एक फीचर्स आपको क्या दिखेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि देखो, जब भी दो या दो से अधिक कंपनी आपस में कंबाइन होती है, तो वो एक नई और सेपरेट कंपनी बनाती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है और सी है, तीनों ने मिलके क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर लिया। तो अब एक नई कंपनी फॉर्म होगी डी, जिसकी क्या होगी, खुद की एक अलग पहचान होगी। ए बी सी से उसकी अपनी खुद की एक अलग पहचान है, जिसका खुद का अपना लीगल स्टेटस है। जो आपकी ये ए बी सी जो है, ये पेरेंट कंपनी थी ना, ये तीनों ने मिलके एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया, तो एक कंपनी डी बन गई। तो इसकी क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट कंपनी से अलग पहचान है। ये अपने नाम पे शेयर खरीद सकती है, बेचेगी, ये किसी पे केस भी कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है अपने नाम पे, इस कंपनी में भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, जो कंपनी ए बी सी है उनसे इसकी अलग पहचान है, जो हमारी कंपनी डी फॉर्म हुई, जो कि आपकी क्या, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी। फोर्थ आपका जो आपका फीचर्स है वो है स्पेसिफिक पर्पस। क्या होता है कि जो आपकी ज्वाइंट वेंचर बनता है वो किस लिए बनता है, कोई उनका स्पेसिफिक गोल होता है कि भाई ठीक है कि हमें ये गोल पूरा करना है, उसके लिए ये फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको उस समय भी बताया था कि क्यों फॉर्म होती है, कि जैसे ये नए मार्केट पे एंटर कर रही है तब, या समझ लो इनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कोई प्रोजेक्ट है जो उनको मिल के इनको करना है। ठीक है, तो आपकी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है वो ऑफ्टन किस लिए फॉर्म होती है, यूजुअली कोई स्पेसिफिक गोल होता है, उनका उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए। फिर है इसमें फिफ्थ फीचर, कंबाइन एक्सपर्टाइज। अब देखो, हर एक पार्टनर ब्रिंग करता है अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपर्टाइज को। ठीक है, तो जैसे लाइक समझ लो कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केट नॉलेज, ये स्किल, मैन पावर, ये क्या हो सकती है, किसी की भी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो ये कंबाइन हो जाती है। लिमिटेड ड्यूरेशन, अब जैसे हमने कहा ना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, तो ये आपका फीचर्स उसी से कोरिलेटेड है। बहुत सारे जो ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं,
ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए, बट ये कह रहे कि मेजोरिटी ऑफ जो ज्वाइंट वेंचर होते हैं टेम्परेरी होते हैं। जो भी उनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट था कि भी हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था या इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जैसे ही वो उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ ये क्या हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एंड हो जाते हैं। हर ज्वाइंट वेंचर पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही, बट वो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स इसलिए भी बनते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। अब एक सेवन फीचर्स आपका है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से जो भी टर्म्स डिसाइडेड किए जाते हैं म्यूचुअली, हर मतलब जो भी, अब जैसे कंपनी ए बी सी ज्वाइंट वेंचर में आके डी फॉर्म करती है, तो वो जो ए बी सी है अपने बिजनेस के लिए जो भी टर्म्स वगैरह सेट करेंगे वो आपस में म्यूचुअल आपसी सहमति से क्या बोलते हैं, डिसाइड करेंगे। जैसे उनको अब टर्म्स किससे रिगार्डिंग हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि भी हमें इससे रिगार्डिंग हो सकते हैं कि भाई जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग कि कौन प्रॉफिट का कितना हिस्सा लेगा, या इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि भाई हमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपका इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि कंट्रोल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो म्यूचुअली मतलब क्या होता है, आपसी सहमति से जो भी पार्टनर कंपनी है वो आपसी सहमति से उसको डिसाइड करती है। तो ये था आपके ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग और उसके फीचर्स। बुक में इतना ही दे रखा तो मैं भी इसलिए इतना ही कराऊंगी, आपको मैरिज डिमेरिज नहीं करा रही हूँ। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये है आपका, देखो ज्वाइंट वेंचर, तो मैंने बताया आपको ज्वाइंट वेंचर आपका एक बिजनेस एग्रीमेंट है जहाँ पर दो या दो से जो आपकी क्या है, एक बिजनेस एग्रीमेंट है जहाँ पर दो या दो से जो अधिक कंपनी है, चाहे वो डोमेस्टिक फॉरेन की कंपनी है, वो साथ में आती है ताकि एक नई बिजनेस एंटिटी स्टार्ट करते हैं और आपस में जो है रिसोर्सेज कैपिटल रिस्क प्रॉफिट सब शेयर करते हैं। फिर मैंने आपको कारण बताया कि क्यों फॉर्म होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए मार्केट में एंटर करना है, या अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना है। ठीक है, उदाहरण में मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी हो गया, जैसे जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो सुजुकी है वो एक जापान की कंपनी है और वो मतलब इंडिया के साथ उसने अपना ज्वाइंट वेंचर किया है ताकि अपना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस यहाँ भी अच्छे से एक्सपेंड कर सके और अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को कार उपलब्ध करा सके। टाटा स्टारबक्स बताया मैंने आपको उदाहरण में। अब हम फीचर्स देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ज्वाइंट वेंचर के। तो मैंने आपको बताया, अब जाहिर सी बात है, देखो कोई भी दो या दो से अधिक कंपनी अगर कंबाइन होती है तो जो उनकी ओनरशिप है वो शेयर होगी, प्रॉफिट और रिस्क शेयर होंगे। बट मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो कंपनियां फॉर्म होती है तो जो एक नई कंपनी बन के आती है उसकी जो है अलग पहचान है अपने पेरेंट कंपनी से, जिसमें मैंने आपको बताया कि उदाहरण के लिए कंपनी ए बी सी, ये आपकी क्या है, तीन कंपनियां हैं मिलके इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया तो ये कंपनी डी बन गई। ठीक है, तो ये डी है, इसकी अपनी पेरेंट कंपनी ए बी सी से अलग पहचान है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई इसको अपने कोई इसको केस भी कर सकता है, शू भी कर सकता है, ये भी किसी पे केस कर सकती है और इसके एबीसी से अलग पहचान है। ऑफ्टन ये आपकी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई, बट ऑफ्टन ऐसा होता है कि कुछ गोल के लिए बनती है ये स्पेसिफिक। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी एक्सपर्टाइज भी कंबाइन हो जाएंगी। फिर मैंने बताया था कि बहुत सारी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है उनकी क्या बोलते हैं, जो समय अवधि होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। जो भी उनका उद्देश्य है वो कंप्लीट हुआ तो वो भी क्या बोलते हैं आपकी एंड हो जाती है। सब नहीं, बहुत सारे के केस में बताया। फिर मैंने आपको उसमें बताया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट की जो आपकी ए बी सी कंपनी है वो म्यूचुअली आपसी सहमति से डिसाइड करेंगे कि भी हमारे बिजनेस के क्या टर्म्स होंगे, कि किस रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या डिसीजन मेकिंग होगा, ये सब कुछ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।